नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। साल 2013, जगह तिहाड़ जेल, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल परिसर। मैंने कहा टैक्सी वाले से कि इस रास्ते से होते हुए चलो, और होते होते हम पहुंच गए तिहाड़ जेल के ठीक सामने। मैं टैक्सी से उतरी तो उसने पूछा कि क्या आपको यहीं जाना है? मैंने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप वापस भी आएंगी? हाँ, मैंने कहा। उसे बड़ा अजीब सा लगा कि किसी को जेल में क्या काम। टैक्सी वाला नहीं जानता था, बाहर की दुनिया भी अक्सर ये नहीं जानती कि जेल के अंदर मन के कई काम हो सकते हैं। यहीं से आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। ऋषभ, अमित, सूरज, रवि, मीनू, मोनिका, आरती, ये 7 नाम। कई बार जाती रही जेल में, बारी बारी से ये लोग मिले और एक दिन हमने तय किया कि अब इस जेल का थीम सॉन्ग लिखा जाएगा। मैंने गाने को लिखा और पहले तो इन पुरुष बंदियों ने गाया। देश के गृह मंत्री ने विज्ञान भवन में तिनका तिनका तिहाड़ को रिलीज किया, किताब को भी और सीडी को भी। फिर लगा महिलाओं को भी जोड़ा जाए, और फिर जुड़ गईं ये 3 महिलाएं। और फिर 2014 की मार्च में हम सब ने मिलकर देश का इतिहास रचा। जेल में रिकॉर्ड हुआ ये गाना। तस्वीरें YouTube पर हैं, आवाज आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तिनका तिनका तिहाड़ है, तिनके का इतिहास है, तिनके का एहसास है, तिनके में भी आस है। हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। बंद दरवाजे खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी, आंखों में ना होगी नमी, ना होगी नमी, ना होगी नमी। बंद दरवाजे खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी, खुलेंगे कभी, आंखों में ना होगी नमी, ना होगी नमी, ना होगी नमी। एक दिन माथे पे अबीर भरेंगी घावों की तासीर, एक दिन माथे पे अबीर भरेंगी घावों की तासीर। हाँ ये तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है, सबका तिहाड़ है, हाँ ये तिहाड़ है। साल 2015 में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद भवन के अपने कक्ष में इस गाने को लोकार्पित किया और इस कोशिश पर मुहर लगा दी कि बंदियों के इस काम को सरकार की सराहना और रजामंदी मिल रही है। तिनका तिनका तिहाड़ इन बंदियों की जिंदगी में खुशी और उम्मीद भरने में कामयाब रहा। जेल से निकलने के बाद ऋषभ ने अपनी एक म्यूजिकल एल्बम भी रिलीज की। इस गाने को भारत के जन सेवा प्रसारक आकाशवाणी ने भी सुनाया और बंदियों को उनका श्रेय दिया गया। साल 2017 आया तो ये गाना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल परिसर से शुरुआत हुई तिनका तिनका की एक कोशिश 2016 में डासना जेल पहुंची। यह जेल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। यहाँ पर प्रयोग के तहत 18 बंदियों को जोड़ा गया। इनमें 13 पुरुष, 5 महिलाएं थी। इस गाने को जेल की प्रमुख दीवार के सामने शूट किया गया। बहुत मेहनत के बाद ये दीवार बनी। एक पीली दीवार थी, उसे चुना गया जेल की मुख्य दीवार, और इस पीली दीवार को पेंट करने के लिए सामने आया विवेक।
विवेक ने कहा कि 2013 में तिहाड़ जेल के सामने जब आपने उस बड़ी दीवार को बनाया था, उसे देखने में विशाखापट्टनम से आया। मैंने बाहर खड़े होकर उम्मीद की थी कि किसी दिन आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, और आज परिस्थितियां देखिए कैसी है कि मेरी मुलाकात आपसे जेल के अंदर हो रही है। जिंदगी में तो खैर कुछ भी हो सकता है। विवेक ने कहा, इस दीवार को वही बनाएगा। उसके साथ 3 बंदी और जुड़े। दीवार ऐसी बनी कि शायद हिंदुस्तान की किसी जेल में उस तरह की कॉन्सेप्ट पर बनी ना हो। 10 स्मृतियां उकेरी गईं। इन बंदियों ने जो कहा, अच्छा वो भी तो सुनिए। गलती से क्राइम हो जाता है सर ये पर, लेकिन ये सुधार गृह यहाँ के बदलने की कोशिश करते हैं और 90% बदल के भी जाते हैं सर यहाँ से इंसान। मैं चाहता हूँ सर ये क्राइम से कोई जुड़े ही ना, इस तरह का कोई मैं मैसेज दूँ, और यहाँ से जाने के बाद मैं भी सिर्फ पेंटिंग ही करूँगा, और जितना हो सके अपने साथ यहाँ से जुड़ रिहा होने वाले बंदों को अपने साथ जोड़ के यही चीज़ सिखाऊंगा सर। इस पेंटिंग को बनाते हुए मैंने हमेशा यही विचारा है, काश अगर हमारे पर ये जो प्रतिबंध आज यहाँ लगे हुए, अगर हम लोगों पर ये प्रतिबंध बाहर होते तो शायद इस जेल में हम लोगों को ना आना पड़ता। पल पल सिर्फ इसे बनाते हुए सिर्फ अपने घर और अपने बच्चों की याद आती रही। इस दीवार पर मेरे लिखे गाने के उस हिस्से को भी उकेरा गया जो उम्मीद जगाता है। हाँ, इस बार टाइटल था तिनका तिनका डासना। यह गाना इस जेल का थीम सॉन्ग बना। इसे बंदियों ने गाया, और गाने वाले 13 बंदियों में से 10 बंदी उस समय आजीवन कारावास पर थे। पुरुष और महिला बंदियों को एक दिन दीवार के सामने बड़े इत्मीनान से पूरा मौका दिया गया, और उस दिन इस गाने को शूट किया गया। ये गाना भी YouTube पर है। मैं जानती हूँ आपको यकीन नहीं होगा कि ये सभी बंदी हैं, लेकिन हकीकत यही है। इनकी आवाज़ सुनिए। भीड़ से भरी करीब 3300 बंदियों के इस जेल में एक दीवार और संगीत की नई रोशनी बहुत उम्मीदें लेकर आई। शूट के दौरान वो चारों बंदी भी मौजूद रहे जिन्होंने इस दीवार को पेंट किया था। उस दिन धर्मवीर ने भी एक बात कही, वो आजीवन कारावास पर है। जब ये गाना शूट हुआ, वो भावुक हो उठा। उसे लगा उसकी जिंदगी को आज एक मकसद मिल गया है। सुनिए धर्मवीर की आवाज़। कि संगीत के माध्यम से जब से हम यहाँ जुड़े हैं जेल में, एक ज़िंदगी हमारी अलग ही रूप ले लिया है कि हमें जो खौफ था जेल का, डर था, वो बिल्कुल, और हमारा जो प्रशासन, हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं जेल के, हमारी फुल सपोर्ट करते हैं जी। इसी गाने को बाद में नृत्यांगना शोभना नारायण और गायिका कुमुद देवान ने दिल्ली के एक बड़े केंद्र में प्रस्तुत किया। इस गीत को कलात्मक और शास्त्रीय प्रस्तुतिकरण के सामने लाने का प्रयास हुआ। कथक और बनारस की ठुमरी का मेल किया गया और बंदियों की भावनाओं को नृत्य और संगीत के जरिए प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं गोवा की गवर्नर श्रीमती मृदुला सिन्हा। इसके बाद आगरा का केंद्रीय कारागार, पुरुष बंदियों की जेल है ये, और इसमें सभी बंदी आजीवन कारावास पर है। सबका अपना एकाकीपन है, सबकी अपनी कहानी। यहाँ पर 16 बंदियों को एक साथ जोड़ा गया। इस जेल के मुख्य गाने को दिनेश कुमार गौड़ ने लिखा, और इस गाने को जेल के मंदिर के सामने शूट किया गया। यह है इस गाने का एक हिस्सा। जेल में संगीत की बात सुनना जरा अजीब लगता है, लेकिन उदास रातों और खाली दिनों के बीच में
यही संगीत इन बंदियों की जिंदगी में रंगों की बहार लेकर आता है। तिनका तिनका ने इसके बाद कुछ और जेलों में धुनों को रचने की कोशिश की है। आज की कहानी सिर्फ इतनी है, बातें और भी, पर बात खत्म करने से पहले एक बात बता दूं। एक बंदी 5 राज्यों की यात्रा तय करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परसों रात करीब 1:30 बजे पहुंचा और उसके बाद फिर एक और यात्रा करके अब एक जेल में पहुंच गया है। इस जेल में उसके हाथ में कलम है, रंग हैं, सपने हैं, आवाजें हैं, उत्साह है। ये कौन है, किस जेल में है, क्यों है, क्या कर रहा है, ये बात तो अगली बार होगी। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, तिनका तिनका के लिए।